एक सवाल पूछता हूँ, सोच के जवाब देना कि क्या 2000 के लिए कोई अपनी जान दे सकता है? जवाब है हाँ, और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है आपके मेरे जैसे लोगों के साथ। आंध्र प्रदेश, दिसंबर 2024, नरेंद्र 25 साल का मछुआरा, शादी के महज 47 दिन बाद 2000 का लोन उसने प्रिंसिपल चुका दिया, फिर भी ऐप वालों ने उसकी नई नवेली बीवी की मॉफ्ड फोटो बनाई। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में व्हाट्सएप पर भेज दिया। नरेंद्र ने खुद को कमरे में बंद किया और फांसी लगा ली। भोपाल, भूपेंद्र, इंश्योरेंस फर्म में काम करने वाला 35 साल का बाप, लोन ऐप के जाल में फंसा। रिकवरी एजेंट का आखिरी मैसेज आया, आज मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। भूपेंद्र ने अपने 8 साल और 3 साल दोनों बेटों को जहर दिया और फिर पत्नी के साथ खुद भी फांसी लगा ली। 2022 से 2024 के बीच 60 से ज्यादा लोग इस देश में लोन ऐप के हरासमेंट की वजह से जान गंवा चुके हैं, और ये ऐप जान ले रहा है, और 2025 तक 80 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मेरा कार ड्राइवर भी इस चीज का शिकार हो चुका है। तो आप समझना ये होता कैसे है, कौन फंसता है, आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन फंसाता है और क्यों। तो देखिए, ये जो ऐप है ना, टारगेट करता है जो 15,000 से 40-50,000 रुपए के बीच के महीना कमाते हैं, यानी ड्राइवर, गिग वर्कर, छोटे दुकानदार, कोई नए प्रोफेशनल जिनका सिबिल स्कोर नहीं है या उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। यानी वो तबका जो इस देश की रीढ़ है, मजदूर, ड्राइवर, क्लर्क, डिलीवरी बॉय, घरेलू महिला। इनकी जरूरत छोटी होती है, 2,000, 5,000, 10,000, लेकिन अर्जेंट होती है। क्यों? स्कूल की फी, घर का किराया, दवाई, महीने के बीच में अचानक कोई खर्च। बैंक का दरवाजा इनके लिए बंद है, क्योंकि सैलरी स्लिप नहीं है, आईटीआर नहीं है, सिबिल स्कोर नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं जो 2 लाख सालाना से कम कमाते हैं उनके लिए फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, 5 मिनट में 10,000, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। वो क्या लगता है? भगवान लगता है। और यहीं से शुरू होता है जाल। अब इस जाल के 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर विक्टिम इसी 6 स्टेप से गुजरता है। स्टेप 1, चारा फेंका जाता है। सोशल मीडिया पे ऐड आती है, या व्हाट्सएप पर लिंक, या कोई दोस्त कहता है यार इस ऐप से ले लो, मैंने लिया था। मैसेज होता है नो सिबिल, नो डॉक्यूमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल। अब आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है, अरे भैया यही है मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप क्लिक करते हो। स्टेप 2, ऐप इंस्टॉल होता है और आपका फोन उनका हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे? तो ऐप डाउनलोड होता है तो परमिशन मांगता है, अलाउ कॉन्टेक्ट, अलाउ गैलरी, अलाउ कैमरा। आप सोचते हो फॉर्मेलिटी होगी, क्यों? क्योंकि अगेन कहानी, ड्राइवर, काम वाली, ये सब जानकारी कहाँ है? और या फिर पैसे का टेंशन, आप अलाउ 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 दबाते चला जाते हो। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया, एक बार ऐप में डिटेल डाल दी, बस ये इलीगल ऑपरेटर, इन्हें फर्क नहीं पता कि आपने एक्चुअली लोन अप्लाई किया या नहीं। तब तक इनके पास आपका पूरा डेटा आता है, आपकी गैलरी की हर एक फोटो, आपके कॉन्टेक्ट का हर नाम, आपकी बीवी, माँ, बहन का नंबर हो, या कोई प्राइवेट फोटो या वीडियो। स्टेप 3, पैसा मिला लेकिन हिसाब उल्टा। 10,000 मांगे थे, अकाउंट में आए 6,500। क्यों? प्रोफेशनल फी कट गई। रीपेमेंट पीरियड 7 दिन। इंटरेस्ट रेट 1% पर डे, यानी सालाना 365%। लीगल लोन 10 से 18% मिलता है दोस्तों, यानी लूटने की सॉलिड स्कीम। स्टेप 4, एक दिन की देरी होती है, फोन कॉल आने लगती है। सैलरी लेट आई, एक दिन में 100 कॉल शुरू, दिन में 20 से 30 कॉल, गाली गलौज, आज दे दो नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। स्टेप 5, असली हथियार निकलता है। गैलरी में जो फोटो होती है एआई से मॉफ होती है, आपत्तिजनक तस्वीरें बनती है, फिर आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बीवी, माँ, बहन, पड़ोसी, दोस्त को व्हाट्सएप पर भेज दी जाती है। मुंबई की एक ब्यूटिशियन को 30 सेकंड का अल्टीमेटम दिया गया कि अभी पे करो वरना फोटो भेजते हैं, और कुछ सेकंड में उसकी फोटो कॉन्टेक्ट मॉफ्ट करके भेज दी गई। मेरे ड्राइवर के साथ भी डिट्टो यही हुआ था। उसको भी कुछ सेकंड का अल्टीमेटम बना था, और उसके भी कुछ गांव में कुछ अर्जेंसी थी, उसने मुझे बताया नहीं। बट कहते हैं ना कि यही चीज होता है, साइकोलॉजी। स्टेप 6, इज्जत टूटती है, इंसान टूट जाता है। पड़ोसी देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, ऑफिस के लोग देख रहे हैं, इंसान सोचता है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भूपेंद्र के सुसाइड नोट में लिखा था, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं अपने परिवार का भविष्य नहीं देखता। ये पैसे की हार नहीं, इज्जत की हार थी। तो जैसा कि मैंने बताया ड्राइवर के साथ था, उसकी फोटो को भी डाल दिया गया था। बट जब मुझे पता चला, चीजों को सही किया, सारे पैसे चुकाकर चीजों को किया, वरना कहानी कुछ भी हो सकती थी। वो भी सदमे में आ चुका था, क्योंकि उसकी भी बीवी और दो बच्चे हैं। तो ऐसी कहानी आप रिलेट कर पा रहे हो? कौन रिलेट कर पा रहा है कमेंट में भेजना, क्योंकि उसके पास भी व्हाट्सएप पे ही लिंक थी। ऐप को डाउनलोड किया, गांव में छुट्टी में था, गया हुआ था, और बस कॉन्टैक्ट गैलरी की परमिशन दे दी। 5,000 की जरूरत, 4,500 आए, सैलरी आई, लौटाने गया तो ऐप का कस्टमर केयर उठाता नहीं, इंटरेस्ट जुड़ा, 4,500 का बन गया 9,000।
और एक दिन उसकी बीवी का फोन आया उसके पास रोते रोते, भैया गंदी गंदी फोटो डालना, ये वो फल्ला चलना, आप समझ रहे हो, उसको मैं क्या डिक्टेट करूं। वो कई दिन तक सही में घर से नहीं निकला, लेकिन मैं खुशकिस्मत होगी, उसने हिम्मत किया, मेरे पास आया, उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो ये है वो जाल जिसमें लोग फंसते हैं। अब आता है आरबीआई और सरकार ने क्यों क्या किया, क्योंकि हम लोग पूछेंगे ना सिस्टम कहाँ खड़ा है, सिस्टम सो रहा है क्या। तो आरबीआई के एक वर्किंग ग्रुप ने पाया कि देश के ऐप स्टोर पर 1100 डिजिटल लेंडिंग ऐप में से 600 से ज्यादा इलीगल थे, यानी हर 2 में से एक फर्जी। गूगल ने 2 सालों में 4700 से ज्यादा इलीगल लोन ऐप प्ले स्टोर से हटाए, फिर भी नए आते हैं। सबसे बड़ा कदम जुलाई 2025 में आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग ऐप डायरेक्टली लॉन्च की, डीएलए लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ वही ऐप लिस्ट हैं जो आरबीआई रेगुलेटेड बैंक या एनबीएफसी के साथ जुड़े। इस व्हाइट लिस्ट में करीब 1600 ऑथराइज्ड ऐप है। अगर आपका ऐप इस लिस्ट में नहीं है तो वो इलीगल है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। कंप्लेन कीजिए cybercrime.gov.in पर। लेकिन पता है सच्चाई क्या है, इतने रूल रेगुलेशन के बाद इलीगल ऐप बंद नहीं हो रहे हैं। वो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, दूसरा बंद होता है तीसरे से आ रहे हैं। तो अब सवाल आता है आप कैसे बचेंगे। ये है भैया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। 5 रूल याद कर लीजिए, जिंदगी भर काम आएंगे। और ये वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं वीडियो किसी को ना दूं। मैंने ऑलरेडी नंबर बता दिया कि क्या हालत है इंडिया में। रूल 1 है कि डाउनलोड कोई भी ऐप करने से पहले आरबीआई की लिस्ट चेक करें, rbi.rog.in पर जाएं, डिजिटल लेंडिंग ऐप डायरेक्टरी में उस ऐप का नाम देखें, नाम नहीं है तो इंस्टॉल मत करें, बात खत्म। रूल 2 परमिशन देखें, कोई भी करेक्ट ऐप कभी भी आपकी डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट कैमरा की परमिशन नहीं मांगेगा, जब मांग रहा है समझिए खेल खत्म। तीसरा इंटरेस्ट रेट, कोई भी लीगल लोन 10 से 18% सालाना, ये 25%, 50%, 100%, 365%, ये कहाँ है। और लिखा हो कि रीपेमेंट 7 दिन में करा है तो कहिए नमस्ते, कहाँ। और कोई ये जो व्हाट्सएप एसएमएस सोशल मीडिया पे लिंक आता है ना, उससे तो जिंदगी में कभी डाउनलोड मत करना, हमेशा प्ले स्टोर से करना, और वो भी आरबीआई डायरेक्टरी से वेरीफाई करने के बाद। और अगर फंस गए हो तो चुप मत रहो, परिवार को बताओ, शर्म छोड़ो, ये आपकी गलती नहीं है। और फिर 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन, cybercrime.gov.in पे ऑनलाइन कंप्लेन, लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर, हर जगह करो दोस्तों, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। ये लोगों को ना शर्म है, ना हया है, ना आपकी जान की कोई भी फिक्र। तो हमें हमारे परिवार के लिए सोचना होगा, गलती कैसे भी हो सकती है, हम ये नहीं मानते। और एक आखिरी बात, नरेंद्र ने 2000 के लिए जान नहीं दी, भूपेंद्र ने लोन के लिए अपने बच्चों को जहर नहीं दिया। ये लोग इज्जत के डर से मरे, इस सोच से मरे कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और ये ऐप उस डर को बेचते हैं, वो जानते हैं कि इस देश में इज्जत पैसे से भी भरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अपने ड्राइवर को दिखाएं, क्लर्क को दिखाएं, अपने मजदूर को दिखाएं, काम वाली को दिखाएं, गिग वर्कर को दिखाएं, क्योंकि इन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है, कोई नहीं बताता है। और यही जानकारी किसी भी की जान बचा सकती है। आपकी ऑफिस हो, आपका कॉर्पोरेट हाउस हो, आपके यहाँ काम करने, उनके यहाँ ये वीडियो चलाएं, उनको दें। दोस्तों बहुत जरूरी है, एक ऐप जिंदगी तबाह कर सकती है, और आपका एक सही कदम इस वीडियो को शेयर करके उनकी जिंदगी को बचा सकता है और आपको आशीर्वाद दे सकता है। जय हिंद, जय भारत।